एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 75 साल होती है दोस्तों, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। वहां से उन्हें कहीं जाना था दोस्तों, आज उनकी फ़्लाइट होती है। तो यहाँ पर वो फ़्लाइट का इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन जब चेकिंग का नंबर आता है तो उनकी वेशभूषा को देखकर, छड़ी को देखकर यहाँ पर उनको अलग ही तरीके से जज किया जाता है। यहाँ पर उनसे कहा जाता है कि तुम इस छड़ी को अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसका तुम हथियार बनाकर भी अंदर यूज कर सकते हो, इसलिए छड़ी को नहीं ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि भैया ऐसा मत करो, ये छड़ी मेरे पूर्वजों की निशानी है और इसके सहारे से ही मैं चल पाता हूँ, आप ऐसा मत करिए। लेकिन यहाँ पर वो अधिकारी मानते ही नहीं। फिर यहाँ पर ये बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगते हैं कि अच्छा ऐसा करिए, मेरी राष्ट्रपति जी से बात करा दीजिए, राष्ट्रपति भवन में आप फ़ोन लगाइए। तो यहाँ पर वो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या फालतू की मखौल बना रहे हो, राष्ट्रपति जी तुमसे बात करेंगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ हाँ आप मिलाइए तो सही। उसके बाद जब फ़ोन मिलता है तो राष्ट्रपति जी की टीम वहां पर पहुंच जाती है। दोस्तों कौन थे ये व्यक्ति, क्या था पूरा मामला, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की है। यहाँ पर शंकर नारायण नाम के एक व्यक्ति जिनकी उम्र 75 साल होती है, उनके हाथ में एक थैला होता है, कुछ किताबें रखी होती हैं, कुछ प्रसाद उसमें होता है और वो एक छड़ी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। इनको झारखंड में किसी सम्मेलन में जाना था, वहाँ पर इनको आज मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं विक्रम राठौर, जिनकी उम्र 28 साल होती है, तेज तर्रार वो लड़का यहाँ पर इनको रोक लेता है और कहने लगता है कि इसमें क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, इसकी पहले चेकिंग होगी। उस थैले को उनके हाथ से ऐसे छीना जाता है कि मानो इसमें कुछ कबाड़ भरा हो। फिर उसको एक एक करके बाहर से सामान को निकालने लगते हैं, तो उसमें कुछ तो यहाँ पर किताबें मिलती हैं और कुछ प्रसाद मिलता है और एक यहाँ पर लकड़ी का कुछ सामान मिलता है जो उन्हें उनके चेलों ने गिफ्ट दिया था, उसको बड़े संभाल कर रख रखे थे। दोस्तों यहाँ पर वो सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है और यहाँ पर जो विक्रम राठौर है इनके प्रति ऐसी निगाहों से देखने लगते हैं कि मानो इन्होंने कोई जुर्म कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर शंकर नारायण बड़ी ही विनम्रता से उनसे कहने लगते हैं कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यहाँ पर इसमें कुछ किताबें हैं और मेरा कुछ पर्सनल सामान भी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, मुझे जाने दो, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर विक्रम राठौर को लगता है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति तुम्हारी बेइज्जती करके जा रहा है, इसे तो इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी में जवाब दे रहा है और ये यहाँ पर हमारी पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल अपमानित करके यहाँ से जा रहा है। लेकिन यहाँ पर शंकर नारायण जी सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल सरलता से उसके जवाब दे रहे थे। फिर यहाँ पर विक्रम राठौर को कुछ और नहीं सूझा, तो वो यहाँ पर इनकी छड़ी को देखकर कहने लगे, इस छड़ी को तुम अंदर नहीं ले जा सकते। जिस छड़ी के सहारे ये चल रहे थे उस छड़ी को इनसे छीना जाता है। तो यहाँ पर शंकर नारायण जी कहते हैं भैया इस छड़ी को मत छीनिए, ये मेरे बुजुर्गों का सहारा है, उनकी दी हुई मुझे ये अमानत है और इस छड़ी के सहारे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो विक्रम राठौर है वो एक भी बात उसकी नहीं मान रहा। यहीं पर एक लड़की और काम करती है, पूजा, वो यहाँ पर विक्रम राठौर के पास आती है और कहने लगती है अरे साहब क्यों इसका ड्रामा बना रहे हो, जाने दो ना, बुजुर्ग व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर विक्रम राठौर अब यहाँ पर उस लड़की से भी कहने लगता है कि तू हमें सिखाएगी कि किस तरह से हमें काम करना है, हमें देखनी है अपनी यहाँ की सिक्योरिटी। इस छड़ी के सहारे इसे हथियार भी बना सकता है और आगे किसी पर हमला भी कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर अब इनका एक और सीनियर अधिकारी होता है जिसका नाम भाटिया, जो मैनेजर होता है, वो भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन भाटिया भी यहाँ पर अपने स्टाफ के खिलाफ कभी भी नहीं जाता, वो अपने स्टाफ के साथ ही होता। आज यहाँ पर भी वो स्टाफ के साथ ही होता है और इस बुजुर्ग व्यक्ति से कहने लगता है कि ये छड़ी तो तुम्हें यहीं पर छोड़कर जानी पड़ेगी। लेकिन शंकर नारायण जी उस छड़ी को नहीं छोड़कर जाने चाहते थे क्योंकि वो उनके बुजुर्गों की निशानी होती है। दोस्तों शंकर नारायण जी यहाँ पर उन लोगों से विनम्र भाषा में कहने लगते हैं कि आप ऐसा करिए, राष्ट्रपति भवन में फ़ोन लगाइए, वहाँ मेरी बात कराइए। यहाँ पर वो लोग इसकी तरफ
तरफ देखकर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू राष्ट्रपति भवन में बात करेगा। लेकिन यहाँ पर फिर पूजा इन लोगों के पास आती है, भाटिया मैनेजर से कहने लगती है, अरे साहब ये मामला यहीं पर दफन हो जाएगा ना, क्यों इतनी ज़्यादा बात को बढ़ा रहे हो? अगर राष्ट्रपति भवन में इनका कोई बंदा होगा तो बात कर लेगा, नहीं होगा तो वो फ़ोन को काट देगा, क्यों तुम इतनी ज़्यादा वो कर रहे हो? राष्ट्रपति भवन में फ़ोन लगा दो ना। तो यहाँ पर भाटिया अपने एक असिस्टेंट को बुलाते हैं और वो फ़ोन डायरेक्टरी से राष्ट्रपति भवन का नंबर निकालते हैं, वहाँ पर वो फ़ोन मिलाने लगते हैं। तो यहाँ पर पहले ही इनसे पूछा जाता है कि अगर राष्ट्रपति जी लाइन पर ना आए तो किससे बात करनी होगी? तो वो बताते हैं कि यहाँ पर इनका प्रमुख सचिव है अवस्थी, उससे मेरी बात करा देना। दोस्तों अब यहाँ पर जो भाटिया का अधीनस्थ व्यक्ति होता है वो फ़ोन मिला देता है, फ़ोन को भी स्पीकर पर डाल देता, वो भी देखना चाहता था कि वाकई में ये है क्या। दोस्तों उसके बाद जब फ़ोन राष्ट्रपति भवन में मिलता है तो सामने से आवाज़ आती है कि राष्ट्रपति भवन से बात कर रहे हैं, बोलो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर प्रमुख सचिव अवस्थी जी से शंकर नारायण जी बातचीत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक बार के लिए उस ऑपरेटर की भी थोड़ी सी हवा ढीली हो जाती है। वो कहता है कि रुकिए सर 1 मिनट में अभी मैं फ़ोन मिला देता हूं। दोस्तों शायद वो भी जानता हो शंकर नारायण के नाम को, लेकिन ये लोग शंकर नारायण के नाम को नहीं जानते थे। अब तुरंत ही वो नंबर सीधा प्रमुख सचिव अवस्थी से मिला दिया जाता है और अवस्थी जी जब बात करते हैं तो सामने से आवाज़ आती है, शंकर नारायण बोल रहा हूँ, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा आचार्य। दोस्तों एकदम से जो प्रमुख सचिव अवस्थी होते हैं वो एकदम से कहने लगते हैं, अरे गुरुजी आप कहाँ एयरपोर्ट से बात कर रहे हो, क्या कोई मुसीबत हो गई क्या? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पर मुझे रोक लिया, मेरी छड़ी के साथ मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर जो प्रमुख सचिव अवस्थी होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं गुरुजी, आप 10 मिनट का टाइम दीजिए, 10 मिनट में ही हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, आप वहीं पर रुकिए। 10-15 मिनट के बाद ही यहाँ पर अवस्थी की नीली नीली गाड़ियाँ और जो बत्तियों वाली गाड़ी होती है, सिक्योरिटी गार्ड, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पर अवस्थी जी शंकर नारायण जी को देखते हैं तो दूर से ही उनके चरणों में गिरने लगते हैं और पैरों को पकड़कर कहने लगते हैं, गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर जो एयरपोर्ट का स्टाफ होता है, विक्रम राठौर, भाटिया और भी जो लोग थे, सभी की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी। सभी लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि यार पता नहीं ये व्यक्ति कौन है, अब किस तरह से यहाँ पर जो प्रमुख सचिव हैं वो इनके पैरों को ले रहे हैं और इस तरह से कह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर शंकर नारायण जी उन्हें खड़ा करते हैं और कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं अवस्थी जी, इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, आप खड़े हो जाइए और मेरी छड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। दोस्तों अब अवस्थी इन विक्रम राठौर और इनके जो मैनेजर होते हैं भाटिया के साथ इस तरह से देखने लगते हैं, इस तरह से घूरने लगते हैं, इन्हें लगने लगता है कि शायद अब बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। लेकिन शंकर नारायण जी यहाँ पर यही कहते हैं कि इन लोगों को माफ़ कर देना, इनकी कोई कमी नहीं है, इनके अंदर इंसानियत नहीं है, बस इनको इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाए जिससे कि ये आगे किसी के और ऐसे साथ में व्यवहार ना कर सकें। दोस्तों यहाँ पर शंकर नारायण जी की वो बात मान लेते हैं, छड़ी इन्हें बड़े सम्मान के साथ वापस दे दी जाती है। और जब यहाँ पर लोग बाग इच्छा जाहिर करते हैं कि ये शंकर नारायण जी हैं कौन, अब शंकर नारायण जी के बारे में पता किया जाता है तो ये पद्म श्री अवार्ड है उससे सम्मानित किए हुए हैं। राष्ट्रपति जी ने खुद इन्हें सम्मानित किया है और राष्ट्रपति जी के ये पर्सनल गुरु भी हैं। जो भी राष्ट्रपति जी आगे कोई निर्णय लेते हैं उससे पहले ये अपने गुरुजी से बातचीत करते हैं। जब इस सब के बारे में उनको पता चलता है तो वहाँ पर स्टाफ की सबकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। दोस्तों फिर यहाँ पर फ़ोन निकाला जाता है, जो अवस्थी जी होते हैं वो फ़ोन निकालते हैं और राष्ट्रपति जी से इनकी बातचीत कराते हैं। शंकर नारायण राष्ट्रपति जी से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि वो उनका बेटा हो। कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, बस अब सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे अब यहाँ से जाना। फिर यहाँ पर राष्ट्रपति जी उनसे आग्रह करते हैं कि एक चार्टेड यहाँ पर प्लेन आपके लिए भेजा जाए, लेकिन यहाँ पर गुरुजी साफ मना कर देते हैं कि मुझे चार्टेड प्लेन से नहीं जाना, जिस प्लेन की मैंने टिकट ली है उसी प्लेन में जाना, उसमें अभी 10 मिनट बचे हुए हैं, मुझे अब वहाँ पर छोड़ दीजिए। दोस्तों यहाँ पर एयरपोर्ट की स्पेशल गाड़ी उन्हें लेकर जाती है और उस प्लेन तक छोड़कर आती है। पूरे राज्य के सम्मान के साथ उन्हें वहां पर बैठाया जाता है। उसके बाद गुरुजी वहां से झारखंड चले जाते हैं। दोस्तों यहां पर अब जो ये लोग होते हैं, इन लोगों के बारे में गुरुजी मना करके गए थे कि इनको कुछ नहीं कहना है, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ जांच बैठा दी जाती है। विक्रम और भाटिया के खिलाफ गुरुजी यहां पर ये भी कहकर गए थे कि ये पूजा जो लड़की है ये बहुत ही अच्छी है, ये संस्कारी है, ये जानती है कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत कैसे की जाती
जाती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। दोस्तों यहाँ पर प्रमुख सचिव अवस्थी भी इस लड़की से कहकर जाते हैं कि आपका विशेष ध्यान रखा जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे अपना कार्ड भी देकर जाते हैं, कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकती हो। दोस्तों उसके बाद उस लड़की की तरक्की हो जाती है और यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि उसकी जानकारी तो अब राष्ट्रपति भवन में हो चुकी है, तो उससे ज़्यादातर लोग बाग भी कुछ ऐसा नहीं कहते। हालांकि वो अपने कामकाज को बड़े ही आराम से, बड़े प्यारपूर्वक करती रहती है। कहानी हमें यही शिक्षा देकर जाती है कि किसी भी व्यक्ति का उसकी वेशभूषा से जज नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, किसी के साथ में इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर ये विक्रम सिंह और भाटिया अगर मिलकर ऐसा काम नहीं करते तो शायद ये इतना बड़ा मामला नहीं होता। दोस्तों फिलहाल के लिए जांच पड़ताल उनके खिलाफ चला दी गई थी और वो जांच पड़ताल चल भी रही है। शायद यहाँ पर जो शंकर जी हैं वो यही चाहते हैं कि इनके खिलाफ जांच पड़ताल भी ना हो और इन्हें बस ऐसे ही छोड़ दिया जाए। उनके खुद के विचार होते हैं दोस्तों, बहुत महान व्यक्ति होते हैं ये शंकर जी। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।